पढ़ाई भी करनी। ओके, तो ये जो हम लोग की अभी जर्नी है, इसमें बहुत सारा हमें बहुत कुछ सीखना है कि एग्जैक्टली हमें सिर्फ ऐसा रेगुलर नहीं जाना है कि हाँ ये पार्ट हुआ, ये पार्ट हुआ, खत्म, दैट्स इट। उसके भी आगे बहुत कुछ होता है साइंस में, वो भी हमें देखना है। और ये जो आपकी जर्नी है, मतलब 11th एंड 12th की, मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा आपको वो थोड़ा सा ज्ञान देती हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है, हमको एग्जैक्टली क्या क्या करना है, ठीक है। रेगुलर तो पढ़ाई हम लोग अभी 10th तक करते आ रहे, ठीक है, कि हाँ ये मराठी हुआ, हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, सब लोग हम लोग ने सब चैप्टर्स को हम लोग ने एक साथ पढ़ा। लेकिन साइंस में क्या होता है, एक पूरा मतलब उसका एक खुद का खुद का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो उसमें सिर्फ उसी के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं हमें। तो ये टिपिकल सब्जेक्ट आपको पता है, टिपिकल मतलब हमारे मेन सब्जेक्ट जो है फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स की, ठीक है। उसमें फिर आगे कंप्यूटर साइंस आएगा और बहुत सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमें सिर्फ पढ़ते जाना नहीं, आपके साथ हम भी पढ़ने वाले होते हैं, क्योंकि सिखाना मतलब पढ़ने जैसा ही होता है। क्योंकि हर बार हम लोग कुछ नया सीखते हैं, कुछ आपसे सीखते हैं, कुछ हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको सिखाते हैं, थोड़ा बहुत हम आपसे सीखते हैं। तो जो भी हम लोग 11th 12th में सीखने वाले, बहुत सारी बातें हैं जो आपको एक आफ्टर 12th बहुत कुछ एक आइडियल पर्सन बनाने वाली, मतलब पूरा नहीं, बट जो जर्नी होती है आइडियल पर्सन की, वो आपकी यहाँ से स्टार्ट होने वाली 11th से, ठीक है। तो यहाँ कि अभी आपके कॉलेज के दिन स्टार्ट हो गए, फिलहाल तो लॉकडाउन की वजह से नहीं है, बट स्टार्ट हो गया। ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर तो आपको कॉलेज जाने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारे दिमाग में होता है ना बटरफ्लाईज, कि हाँ भाई अभी हमारी कॉलेज वाली लाइफ स्टार्ट होने वाली है, तो हम लोग ऐसा मजा करेंगे, वैसा मजा। सबके होते हैं, हमारे भी थे, आपके भी हो गए, ऑफ कोर्स होते, होने भी चाहिए। लेकिन उसको छोड़ के अभी ये जो जर्नी है वो सेल्फ डिस्कवरिंग की जर्नी। अभी यहाँ पे आपको सेल्फ डिस्कवरी करनी है आपकी, मतलब ये अभी बहुत बड़ा होगा, आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा। बट ये एक्चुअली फैक्ट है, क्योंकि अभी क्या होता है कि अभी हम लोग एक अलग मूड में होते हैं, है ना। कि हमें सिर्फ पता होता है कि यस हम लोगों ने साइंस लिया है, या फिर हम लोगों ने कॉमर्स लिया है, और हमें सीए बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, या फिर हमें इंजीनियर बनना है, या फिर हमें कुछ और बनना है, या फिर हम लोग ने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया। ऐसा भी होता है, मतलब हर एक कैटेगरी होती है अपनी अपनी स्टूडेंट की। हाँ इसने डिसाइड किया होता है, इसने डिसाइड नहीं किया होता, इसका आगे जाके डिसाइड होने वाला होता है। लेकिन आपको ये बात याद रखनी, या फिर अभी से समझ लेना है कि यहाँ से जो भी हम लोग अभी जो आगे जाएंगे, हर एक स्टेप आपकी जो प्रोग्रेस में या फिर सेल्फ डिस्कवरी में काम आने वाला है। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, हर एक चीज से आपको सीखना है। मतलब सिर्फ हम लोग को सीखना मतलब हमारे ऊपर कुछ ऐसा होता है कि सीखना मतलब दो बुक्स लिया, उसको खोला, फिर पढ़ा, रटा, एग्जाम दिया, रिजल्ट आया और हम लोग को लगता है यार हम लोग ने बहुत सीखा। ऐसा नहीं होता भाई। सीखना मतलब बहुत कुछ चीजें सीखनी होती है, ठीक है। पढ़ाई के अलावा भी, पढ़ाई के अलावा मतलब जो हमको एक आइडियल पर्सन बनाती है, वो सारी चीजें भी आपको सीखनी है। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अब हम लोग थोड़ा बड़ा होने लगे, ठीक है। अब हमें ये चीजें कोई आके ऐसी जो चीजें वो बोलता नहीं कि ये चल भाई तुम ये बीच से हर कोई सिखाने को तैयार होता है, लेकिन जो अच्छी चीज है वो सिखाने के लिए तैयार नहीं होता। तो हमें ये चीजें खुद पे खुद सीखनी है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्सपीरियंस से सीखने मिलेगी हमको, है ना। मतलब जिसके बारे में हमको कुछ भी पता ही नहीं होता, लेकिन हमें एक एक्सपीरियंस आता है, फिर हम लोग उससे सीख लेते हैं। अभी आपको याद रखना है कि कुछ थोड़ा स्मार्ट बनना है, कुछ चीजें खुद के एक्सपीरियंस से सीखनी, कुछ चीजें दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखना है, ठीक है। कुछ चीजें ऑब्जर्व करके करके सीखनी होती है। तो बहुत सारी ये जो चीजें हैं, ये अभी अभी आपको ये आदत लगेगी, ठीक है। तब जाके आपकी जो आगे वाली लाइफ है, उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि ये इजी हो जाएगी लाइफ, बट वो डेफिनेटली वहां पे आप लोग स्ट्रांग बनोगे, कि वहां पे कोई भी सिचुएशन हो वो आपको टैकल करने आएगी। एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, कि भाई इजी से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि वो
हाँ, तो भाई क्या हो रहा है इसको? तो थोड़ा माइक डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो कोई भी चीज इजी से ज्यादा हमको आगे जाके उस एट अ पॉइंट हमें वो टैकल करना आना चाहिए, तो वो अगर हमें आती है तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बहुत सारे अभी दोस्त बनेंगे, बहुत सारी चीजें इधर उधर उधर उधर, इनमें से हमको सीख के आगे जाना है, हमारे ड्रीम को साथ लेके जाना है। बट ड्रीम के साथ ही हमारी भी लाइफ होती है, उसको भी जीने का अपना अपना ढंग बनाना है, तरीका बनाना है उसको बेटर बनाने के लिए, ठीक है। खुद को बेटर बनाने की जर्नी अभी से स्टार्ट होती है। तो 11th 12th क्या है, तो खुद को बेटर बनाने की, खुद को एक पिक पॉइंट लेने की जर्नी जो होती है वो होती है 11th 12th। क्योंकि क्योंकि जो 12th के बाद, ठीक है, आपका 12th क्या डिसाइड करता है। जैसे कि 10th जो होता है आपका, ठीक है, फिलहाल तो अभी सारे बच्चों का प्रमोशन हो चुका है ड्यू टू पैंडेमिक। बट पहले क्या था कि भाई 10th जो थी उसकी एग्जाम थी, उसके जो मार्क्स थे वो क्यों नेसेसरी थे, फॉर द बेटर कॉलेज, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज मिले, ठीक है। इसके लिए सिर्फ अच्छे कॉलेज के लिए जरूरी थे। लेकिन जो 12th के मार्क्स है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक हम लोग हमारा जो रेगुलर पैटर्न जेई नीट का या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो वो जो 12th के मार्क है वो आपको वो डिसाइड करता है कि आप आगे कहाँ जाओगे, मतलब आप उस ड्रीम तक पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे, ठीक है। मतलब अगर आपका एक सिलेक्टिव पैटर्न है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला, या फिर कोई भी जो भी आपका चॉइस है, ठीक है, उसके लिए, तो वो मार्क्स आपको वहां तक पहुंचाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्क्स ही सब कुछ है, ऐसा नहीं होता भाई। हर एक करियर की अलग अलग अपनी डिमांड होती है, ठीक है। कुछ ऐसे करियर है जिसमें सिर्फ स्किल्स लगते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा स्किल्स, वहां पे मार्क्स कम भी मिले तो भी चलता है। कुछ ऐसे करियर है जहाँ पे मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, करेक्ट। अगर हम लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने जेई लिया, नीट लिया, तो वहां पे मार्क्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि वो आपको एक अच्छे कॉलेज में सीट दिलाता है, करेक्ट। और ऐसे दूसरे कुछ करियर ऑप्शंस है, वहां पे आपके स्किल या फिर आपकी पैशन या फिर आपके दूसरे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बहुत जरूरी होती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद में रखनी है कि हर एक करियर की डिमांड अलग अलग होती है, ठीक है। तो सब में मिक्सर नहीं करने का, तो दिमाग का गली नहीं करने का, ठीक है। मतलब दिमाग में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं करने की, गड़बड़। ओके। तो हमारे जो सेल्फ डिस्कवरी की या फिर एक जर्नी है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं बताती हूँ आपको फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हो जाएगा तो आप बोलोगे बड़ो, अभी तो हम लोग 12th में 11th में गए हैं, ऊपर से इतना, ठीक है। क्योंकि हमें इतना सुनने की आदत नहीं होती, आगे जाओगे तो आपको ये भी सुनने की आदत हो जाएगी, ठीक है। 10th तक हमें इतना कोई सुनाता नहीं है ना, अभी बड़े हो गए ना तो बहुत कुछ सुनने को मिलेगा ना। 11th में हमें क्या सीखना है, केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मैं अपनी अभी पार्ट की तरफ आती हूँ, केमिस्ट्री की, ठीक है। तो जो हम लोग केमिस्ट्री करेंगे वो होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। वेट फॉर मिनट। रेल की आवाज है, घर के बाहर, मतलब रेल स्टेशन है, तो वहां से आवाज आएगी अभी। जब भी लेक्चर होगा तो एक दो बार थोड़ा बताइएगा, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है ऑनलाइन क्लास को। ओके। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
अल्काइल, ठीक है, ये नाम तो सुने होंगे आप शायद, ठीक है, शायद नहीं सुने ही होंगे। सो केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली दिस इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। मतलब क्या, इसमें हमें बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड के बारे में सुनना है। तो भाई ये कार्बन होता क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन। सो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन, इतना तो पता होगा। सी, ये इसका सिंबल है कार्बन का। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ये सुना होगा हमने, ठीक है। तो ये यहाँ का प्रिंसिपल है, ठीक है। तो ये जो होता है ना कार्बन, ये यहाँ का प्रिंसिपल है, इसके ऊपर सारी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिपेंड है। मतलब जितने भी सारे हम लोग अभी चैप्टर्स करेंगे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सभी में कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स तो आएंगे ही, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है, और स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। स्टडी ऑफ कार्बन compounds or study of compounds of carbon. Okay, okay. Now alkane, alkene and alkynes, so these are what, these are hydrocarbon, okay, these are what, hydrocarbons, alkane, alkene and alkynes. Now what do you mean by hydrocarbons? अब क्या होता है बच्चों लोग, हर एक टर्म हमें हमको सॉल्व करते जाना है। केमिस्ट्री कब इजी होगा या फिर साइंस कब इजी होगा, आपको हर एक टर्म को, हर एक वर्ड को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मतलब उसके नाम में उसका मतलब छुपा होता है, आपको सिर्फ वो आइडेंटिफाई करना, तब आपका साइंस इजी होगा, केमिस्ट्री भी इजी होगा, ठीक है। नाउ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो मींस व्हाट, ये भी सुना है आपका, सुना है आपने, ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन सिंपली, ठीक है। सो हाइड्रोकार्बन मींस व्हाट, hydrogen and carbon. So those compound contains hydrogen and carbon. Okay, so they are formed by carbon and, so these are, or we can say as these are the mixture of carbon and hydrogen. ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो जब भी हमारे पास हाइड्रोजन एंड कार्बन, कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड हाइड्रोजन एक साथ आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मींस व्हाट, हाइड्रोजन, कार्बन मींस ऑफ कोर्स कार्बन, ठीक है। So these are what, hydrocarbons. And now hydrocarbon again divided into 3 subtypes, that is alkane, alkene and alkyne, ठीक है। इसके 3 पार्ट हो गए, कौन से भाई, alkane, alkene and alkyne, ठीक है। अब हमें एक चैप्टर है 11th में, हाइड्रोकार्बन्स, उसमें ये 3 टॉपिक के ऊपर अलग अलग चैप्टर है, ठीक है। तो अल्केन का एक अलग चैप्टर बनता है, अल्किन्स का अलग बनता है एंड अल्काइन्स का अलग बनता है। तो इसीलिए ये पूरा, ठीक है, पूरा जो आपका 3 पार्ट का लेक्चर होगा वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा बेसिक है। और ये अगर आया तो आपकी केमिस्ट्री यू निकल जाएगी, ठीक है, बहुत इजी। लेकिन बेसिक नहीं आता, प्रॉब्लम आती है, क्योंकि भाई बिल्डिंग बनाने तो बेस तो अच्छा होने चाहिए ना, ठीक है। आप लोग अगर गलती से सिविल इंजीनियर, मतलब अभी सिविल इंजीनियर में इतना कोई पैशन नहीं रखता, पर अगर सिविल इंजीनियर बन ही गए, अगर आप लोग बिल्डिंग बना रहे हो तो आपने बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर बनाया, आपने बिल्डिंग का बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बनाया है या बहुत अच्छा मटेरियल लाया है, लेकिन जो बेस है वो बेस है आपने स्ट्रॉन्ग नहीं बनाया, तो क्या करोगे उस स्ट्रक्चर का, कुछ ही दिनों में वो ऑफ कोर्स उसका क्या होगा ये आप सोच सकते हो। इसीलिए कोई भी बिल्डिंग बनाने, हमें आपको आपकी केमिस्ट्री की बिल्डिंग बनाने, आपको आपकी स्टडी की बिल्डिंग बनाने, तो जो भी बेसिक होता है उस चैप्टर की नीड होती है, जो बेसिक होता है, ठीक है, हर एक चैप्टर का, आई मीन सॉरी, हर एक सब्जेक्ट का जो बेसिक होता है वो आपको स्ट्रांग होना चाहिए। और बहुत ईजी होता है बेसिक, बेसिक स्ट्रांग, सब्जेक्ट स्ट्रांग, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो अल्केन का क्या होता है, हम लोग वन बाय वन देखेंगे। आपका ये हुआ है क्या टॉपिक, या शायद अगर आपका हुआ होगा तो मैं आगे वाला लेती हूँ। किसी ने लिया है ये टॉपिक, हाइड्रोकार्बन टॉपिक लिया है किसी ने?
जी मैम। हाइड्रोकार्बन्स का टॉपिक लिया है किसी ने, कौन से सर ने? नहीं सर, अब नहीं मैम, अभी तक नहीं लिया। ओके ठीक है, ओके सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन व्हाट? ठीक है, हाइड्रोजन एंड कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। आपको सिर्फ सारी चीजों को समझ के लेना है। तो फर्स्ट पार्ट इज व्हाट? अल्केन। ओके, तो अल्केन, अभी बच्चों लोग आपने बहुत सारे गैसेस के बारे में सुना होगा। सो एज वी ऑल नो देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, बरोबर? ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। सो आपने सुना होगा कि आइसोब्यूटेन के बारे में सुना होगा, आइसो प्रोपेन के बारे में सुना होगा। जो हम लोग घर का सिलेंडर होता है, ठीक है, घर का सिलेंडर जो होता है उसमें कौन सा गैस होता है? तो जो आइसोब्यूटेन हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं उसमें आइसोब्यूटेन हो या फिर आइसोप्रोपेन हो। तो ये सारे गैसेस वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये इन कैटेगरीज में आएंगे। अभी आप लोग बहुत सारा सैनिटाइजर यूज करते हो, ठीक है, तो सैनिटाइजर का अगर आप लोग उस बॉटल के ऊपर देखोगे तो वहां पे लिखा होता है कि आइसोप्रोपाइल 90% या फिर 95%, डिपेंड्स कि भाई वो किस ब्रांड का है या फिर कौन कौन सी क्वालिटी का वो बेचते हैं। तो ये जो सारी चीजें ना, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये भी हम लोग देखने वाले कि भाई ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये एग्जैक्टली कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो सारी बाहर की चीजें हैं जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, डेली लाइफ में यूज करते हैं, उन सारी चीजों का, आई मीन सारी मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट नॉट सारी, सारी में तो बहुत सारी आती है, ऑलमोस्ट चीजों का हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले। ठीक है, तो फर्स्ट जो होता है अल्केन, तो अल्केन में क्या क्या आता है? फर्स्ट मेंबर, आपने सुना होगा इसके बारे में, मीथेन गैस। ठीक है, मीथेन गैस। जिन्होंने भी बायो प्लांट के बारे में सुना होगा, गांव में होते हैं यूजुअली, विलेजेस में होते हैं बायो प्लांट, या फिर अभी अभी बहुत जो नेचर होता है ना, नेचर सेविंग वाले प्लांट्स जो हम लोग बोलते हैं कि भाई इससे ज्यादा पोल्यूशन नहीं होता, तो ये जो मीथेन गैस है, ठीक है, बायो प्लांट्स में यूजुअल होता है। तो फर्स्ट वन इज मीथेन गैस, ये हमने 10th में देखा है, ठीक है, मीथेन। सेकेंड वन इज इथेन, इथाइल अल्कोहल, ये तो पता है, अल्कोहल तो सबको पता होता है, जो भी सैनिटाइजर इसमें तो ऑलमोस्ट अल्कोहल होता है। तो ये जो है मीथेन है, इथेन है, इनसे हम लोग बहुत सारी कंपाउंड्स बनाने वाले बच्चे लोग। मतलब क्या? फॉर एग्जांपल हमारे पास आटा है, ओके, व्हीट का आटा है, तो उससे हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। मुझे तो 3 ही पता है, चपाती बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, और थर्ड वन क्या, अलग टाइप की पूरी बना सकते हैं, आई डोंट नो, 3 ही बना सकते हैं, दूसरा भी कुछ बना सकते हैं। मतलब क्या, एक कंपाउंड से हमें क्या करना है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने, करेक्ट? ये हमको केमिस्ट्री में करना होता है। ये थोड़ा बहुत आपको लगेगा ये केमिकल लोचा सच में हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि एक कंपाउंड से अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड्स बनाते हैं। मतलब इथेन से हम लोग इथाइल अल्कोहल बना सकते हैं, इथेन अल्डिहाइड बना सकते हैं, उससे हम लोग कीटोन तक भी जा सकते हैं, उससे हम लोग नाइट्रोजन कंपाउंड में भी उसका यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इजी होता है, ठीक है। थर्ड वन इज प्रोपेन। इनके नाम, इनकी सीरीज, इनका एटॉमिक नंबर, इनका फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी तो है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बताऊंगी उसको कैसे याद रखते हैं, लेकिन फिलहाल आपको ये सीरीज 10 तक की है, 10 नाम याद रखने के लिए कुछ नहीं, मतलब ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। थर्ड, ब्यूटेन। हैंड राइटिंग आपको समझ में आ रही होगी, आई होप। आ थोड़ा रही है अच्छे मैम। हाँ, थोड़ा अच्छे निकलने की कोशिश करूंगी मैं, अभी तक तो नहीं जमा, अभी जम सकता है। पेंटेन, फिफ्थ वन इज, सिक्स वन इज हेक्सेन, ठीक है,
हेक्सेन। लास्ट में अभी दूसरी बात आपको क्या करनी है, जब भी आप लोग लेक्चर अटेंड करोगे, मेरा लेक्चर, ठीक है, मेरा तो या फिर किसी और का भी, कौन सा भी लेक्चर अटेंड करो, ऑब्जर्वेशन। क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। भले कुछ चीज समझ में नहीं भी आ रही, ठीक है, नहीं भी आ रही, फिर भी ऑब्जर्व करना कि ये क्या लिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर, या फिर कौन सी चीज को ज्यादा बोल रहे, बार 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 बोल रहे, मतलब जो एक्स्ट्रा का टॉकिंग होता है उसको छोड़ के, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मतलब मेरे टॉकिंग में तो एक्स्ट्रा के टॉकिंग में भी पढ़ाई वाली चीजें आती है, ठीक है, ओके, वो मेरा फंडा है सिखाने का, ठीक है। लेकिन जो बोर्ड पे लिखा जा रहा है या फिर बार बार जो बोला जा रहा है उसको ऑब्जर्व करना सीखो। सो ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हर जगह काम आने वाली चीज है, ठीक है, ना कि पढ़ाई में, बहुत दूसरे फील्ड में भी काम आने वाली चीज है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। हेक्सेन के बाद सिर्फ ऑब्जर्व करो यहाँ पे क्या चल रहा है। मैं 7th मेंबर पे आ रही हूँ, हेप्टेन, बट लास्ट में आपको कॉमन चीज क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, एनी 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 एन, ठीक है, व्हाट इज दिस, ए एन एनी। ई, ठीक है, इसके हाँ। ऊपर पूरा खेल है, ठीक है, कैसे वो बताती हूँ। हेप्टेन, देन ऑक्टेन, 8, मीथेन, ethane, propane, butane, that one is pentane, 6 one hexane, 7 heptane, 8 octane, 9, मैं 9 को यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, समझ के लोग, चलो, नोनेन, नोनेन, and 10th one is decane. It's not deccan, ठीक है, पुणेकर जे असतील त्यांना ते डेक्कनच वाटेल, आम्हाला पण ते डेक्कनच वाटेल, तो मतलब हमको भी डेक्कन ही लगेगा, तो ये डेकेन, ठीक है, डेकेन। नाउ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आप लोग अगर 2 बार उसको, 2-3 बार उसको बार 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 प्रोनाउंस करेंगे तो आपको याद नहीं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोन एंड लेकिन आप लोग आपके दोस्त के नाम में लग सकते हैं भाई कि ये मीथेन है, ये इथेन है, ठीक है, ऐसा मत करो, पूरा जोक था ये। तो मीथेन, अब आपको दूसरी बात, ये मुझे सीरीज पता चली, बच्चों लोग इसके आगे की वो बहुत बड़ी सीरीज है, डोडेकेन एंड लाव 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 बहुत, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ना है, ठीक है, जैसे केमिस्ट्री बहुत बड़ी है, उतना नहीं पढ़ना, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते, नहीं करना। अब मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, अब इस सीरीज में क्या देखना है कि भाई इसमें कितने कार्बन होते हैं एंड कितने हाइड्रोजन होते हैं, वाई, क्यों देखना है ऐसा, क्यों, बिकॉज दीज आर व्हाट, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कौन हाइड्रोकार्बन है, ऑफ कोर्स अल्केन हाइड्रोकार्बन है, तो हमें ये भी चेक करना होगा कि भाई कार्बन कितने हैं इसमें एंड हाइड्रोजन कितने हैं। अगेन रेल आ रही तो आपको आवाज नहीं आएगी, ठीक है, ओके। So these are what, hydrocarbons, means compounds containing carbon and hydrogen. अब मीथेन में कितने कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, वो हमें देखना है। So of course very first मीथेन is प्राइमरी पोजीशन, ठीक है, जो हमारा मीथेन है उसकी पोजीशन है प्राइमरी, आई मीन प्राइम पोजीशन है, तो उसमें आएंगे सिर्फ 1 कार्बन, C1, ओके। ईथेन सीक्वेंस से जाना है, ठीक है, क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे सीरीज लिखा ना, चलो 1 2 3 4 5, सेम सीक्वेंस से जाना है, 2 3 4 5, पेंटेन में आएगा कार्बन 5, हेक्सेन में आएगा कार्बन 6, हेप्टेन में आएगा कार्बन 7, ठीक है, ऑक्टेन में आएगा कार्बन 8, नोनेन having कार्बन 9, डेकेन having 10 कार्बन, ओके, ठीक है, कार्बन नंबर 9, कार्बन नंबर 10। तो बड़ा बड़ा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को देखते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अब कोई भी चीज कभी इजी होती है, मतलब कब बहुत ज्यादा इजी होता है जब हमें उसका फॉर्मूला पता होता है, ठीक है, तो कार्बन का जो फॉर्मूला है, मतलब अल्केन का जो फॉर्मूला है वो है CnH2n,
प्लस 2, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। अगर एक बार फॉर्मूला हमें पता होता है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। एक दो चीजों से हम लोग पता लगाएंगे, एक फॉर्मूले से और दूसरी ट्रिक से, करेक्ट। तो फॉर्मूला, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एन और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एन, ठीक है। तो एन का मतलब होता है नंबर, ठीक है, नंबर, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब मुझे हाइड्रोजन का पता लगाना है फर्स्ट कार्बन में। दो चीजें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले से फाइंड करेंगे और फिर ट्रिक से जाएंगे। तो CnH2n प्लस 2, ठीक है। तो Cn हियर नंबर ऑफ कार्बन, कौन से नंबर का कार्बन है ये, फर्स्ट नंबर का, ठीक है। चलो पुट करो यहाँ पे C1 इंस्टेड ऑफ n, हम लोगों ने क्या किया, वहां पे क्या पुट किया 1, क्योंकि जो मीथेन था उसका सीरियल नंबर था, या फिर उसका जो हम लोग बोल सकते हैं उसके अंदर जो प्रेजेंस ऑफ कार्बन था वो सिर्फ 1 था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट किया 1। देन अगेन हाइड्रोजन 2, here n is equals to 1, ओके। चाहे वो हाइड्रोजन के सामने वाला n क्यों ना हो, चाहे वो कार्बन के सामने वाला n क्यों ना हो, हमने जो स्टार्टिंग में पकड़ा है कि भाई n is equals to 1, so just put it down plus 2। क्या किया, फिर से सुनो, n is equals to 1 because of this C1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया C1, हाइड्रोजन ऑफ कोर्स पहले से 2 था, इनटू 1, क्योंकि 2n है ना, मैथमेटिक्स, ठीक है। आई होप आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। देन C1 2 into 1, of course 2, सॉरी, देखा मैंने बोला ना मैथमेटिक्स अच्छा होगा, प्लस 2 H4, 2 into 1 2 प्लस ये वाले दो 2 इज इक्वल्स टू 4। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आ गई चलो H4, ठीक है, समझा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी H4, C1 H4। तो डायरेक्टली हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं CH4। यहाँ पे और मीथेन, अगर कार्बन के सामने हम लोग ने 1 मेंशन नहीं किया तभी भी चल सकता है, ठीक है। आपका नेटवर्क गया था क्या पार्षद? हाँ मैम। आपका नेटवर्क गया था? हाँ मैम, थोड़ी देर के लिए गया था। ओके, तो आपको ये फॉर्मूला समझा है? हाँ मैम, CnH2n प्लस 2। प्लस 2, ठीक है, ओके ओके। तो CnH2n प्लस 2। अभी इथेन का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। इथेन का फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर इथेन, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं ऐसा मान लो, ठीक है। फॉर इथेन n इज इक्वल्स टू 2, क्यों, क्योंकि भाई इथेन में 2 ही कार्बन होते हैं, चाहे इधर से उधर किधर भी जाए इथेन में 2 ही कार्बन आएंगे, ठीक है। मीथेन में 1 ही कार्बन आएगा, इसको आप लोग नोट बढ़ा के रखो, ठीक है। 2 ही कार्बन आएंगे, n is equals to 2, तो CnH2n plus 2, तो instead of n write down 2 H, 2 into 2 plus C2H6। okay, तो फॉर्मूला ऑफ ईथर इज व्हाट C2, और हाइड्रोजन की वैल्यू कितने आ गए 6, करेक्ट 6, यस मैम। अब मैं ना थोड़ा इसको इधर इसको मैं रफ करती हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे CH4 लिखती हूँ। यस, मुझे यहाँ पे 2-3 बातें पता चली, बहुत सारी। फॉर्मूला ऑफ अल्केन CnH2n+2, then hydrocarbon is what, hydrocarbon is what, compounds of hydrogen and carbon, then again series of alkane, ठीक है। नाउ अभी मुझे क्या करना है, मैं थोड़ी आलसी हूँ, ठीक है, ऐसा समझ लो। मुझे ये फॉर्मूले से डिराइव करते नहीं बैठना, मुझे ना बहुत आगे वाला काम है, तो मुझे ट्रिक यूज करने हैं, करेक्ट। हर बार मैं ऐसा नहीं कर सकती ना, ऐसा नहीं कर सकते हम लोग कि हर बार n is equals to 2, n is equals to 3 पुट करो, कैलकुलेट करो एंड राइट इट डाउन, नहीं कर सकते। तो हम लोग ट्रिक यूज करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करो यहाँ पे, दो ही चीजों को ऑब्जर्वेशन चाहिए बच्चे लोग। कार्बन की वैल्यू यहाँ पे देखो 1, यहाँ पे है 2,
यहाँ पे 3, 4, 5। अगर हम लोग इस सीरीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको क्या दिख रहा है कि हमारी जो कार्बन की वैल्यू है वो सिर्फ 1 डिजिट से इंक्रीज हो रही है। कौन से डिजिट से? 1। देखो 1, 2, 3। मैम तो हाइड्रोजन 2 से हो रहा है, तो लास्ट थर्ड में H 8 H आएगा। करेक्ट, ओके, H8 सिंपल। C1 से H2 से, दैट्स इट। वेरी गुड, क्या बात है। अब यहाँ पे बोलो हाँ, C4H, C4H H10 10, ठीक है। C5H H10 10, 12 14, 14 16, 16 18 18, 20 20, 20, 20 22 ना। देखिए 22 खत्म। 1 मिनट लगा कि आपको ये ट्रिक अभी आपको पता चले, 1 मिनट के अंदर आपको आया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्यों जरूरी है भाई? मुझे इसका बेसिक समझने के लिए जरूरी है। एंड ट्रिक क्यों जरूरी है? मुझे फास्ट, मतलब बहुत स्पीड से आगे जाने के लिए, ठीक है। तो अभी आप लोग बोलोगे मैडम अगर हम लोग हर बार ट्रिक यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता। फॉर्मूला तो लगता है, ऑफ कोर्स। फॉर्मूला क्यों जरूरी है? मुझे उसका बेसिक समझने के लिए। एंड ट्रिक जरूरी थी उसको हमें स्पीड अप करने के लिए, करेक्ट। तो ये है हमारी सीरीज। तो फॉर्मूला क्या आएगा? चलो, मीथेन फॉर्मूला लर्न होना बहुत जरूरी है। आप लर्न करो, अंडरस्टैंड, मतलब कोई भी चीज लर्निंग से ज्यादा अंडरस्टैंड करके लो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लोग लर्न करते रखते हैं, एग्जाम में जाते हैं गोल, ठीक है, गोल नहीं गोल, ठीक है। तो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, हम लोग भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर कोई चीज मुझे समझी है तो मैं कैसे भी यू टर्न यू 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 कैसे भी करके आंसर फाइंड कर सकता हूँ, करेक्ट। ओके, तो देखो मीथेन CH4 C2H6, ये आपको याद रखने हैं कैसे भी करके, ठीक है। बहुत इजी भी है। प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7H16, octane C8H18, nonane C9H20, and decane C10H22. So this is a series of अल्केन फैमिली। तो भाई हमारी अल्केन फैमिली स्टार्ट होगी मीथेन से और खत्म होगी डेकेन से। आगे भी है, बट हमें स्टडी करने के लिए यहाँ पे ये खत्म होने वाली है, ठीक है। ओके, तो चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हाँ दोबारा मैम। ओके, तो हमारे पास ले लिया मैम। हाँ, ओके, हमारे पास सिर्फ 1 ही मिनट बाकी है। तो हम लोग कल का जो सेशन होगा, आई मीन कल का जो लेक्चर होगा, उसमें हम लोग उसके स्ट्रक्चर्स देखेंगे कैसे बनते हैं, उसके अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं। मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक गेम होता है। कौन सा गेम यार? बच्चों का गेम होता है, वो जोड़ने वाला। बहुत सारी स्टिक्स होती है, ठीक है, स्टिक्स होती है और उसको हम लोग जोड़ के उससे चेयर बना सकते हैं, उससे हम लोग कुछ अलग अलग चीजें बना सकते हैं ना। तो ये बिल्कुल ये गेम की तरह है। ये मुझे अभी फॉर्मूला पता चला। अब हाँ इस फॉर्मूले की स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, फिर उसकी रिएक्शन कैसी होगी, फिर इसकी प्रिपरेशन कैसे होगी, और फिर इसकी यूजेस क्या होगी हमारी, ये सारा करना होगा, ठीक है। तो खेल के जैसा ये केमिस्ट्री, उसके साथ हमको खेलना है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे, ठीक है। बाय बाय ऑल। थैंक यू मैम।